राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है ईशान एंड मॉम ब्लॉग्स में। और मंगलवार सुबह से ब्लॉग की शुरुआत होती है और हम सुन रहे हैं भजन। जी हाँ, हनुमान चालीसा लगाए हुए थे तो वही सुन रहे थे। और सुनते सुनते थोड़ा सा फल वगैरह काट के रख दे रहे हैं माँ के लिए, क्योंकि मंगलवार है तो मुझे मंदिर भी जाना है। और ईशान तो स्कूल चला गया है। सुबह में 7:15 तक, मतलब 7 से 7:15 के बीच में आ जाते हैं लेने के लिए। तो फटाफट मॉर्निंग में काम करना होता है। तो अभी ब्रेकफास्ट में ना, गर्मी जब से शुरू हो गया है तो रोटी वगैरह खाने का मन नहीं होता है। तो फल वगैरह थोड़ा खा लेना, या फिर हमारा तो देसी सत्तू जो है, सत्तू मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गर्मी के दिन में सुबह सुबह पीना। तो ये सब काट के रख दे रहे हैं और फिर नहा कर फटाफट चले जाते हैं। पहले सोचे कि चले ही जाते हैं, इंसान को पहुंचा कर आएँ। तो सुबह में तो क्लीनिंग का काम कर लेते हैं, लेकिन मन हो गया कि एक बार और चाय पी ही लें। और चाय एक ऐसी चीज़ है ना कि चाय पीने के चक्कर में ना हमेशा काम में लेट होता है। अगर सुबह में आप ये ना सोचें कि चाय पी ले उसके बाद करें, तो फिर आप वो काम जल्दी कर लेंगे। लेकिन जहाँ चाय पीने के लिए बैठ गए तो काम में लेट होना ही होना है। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, आदत तो इतने जल्दी सुधरने वाली है नहीं। तो चाय बस से हो ही चुका है, चाय भी छान लेते हैं और फल वगैरह काट के रख दिए, माँ लेकर खा लेंगी। और हम नहा लेते हैं, फटाफट नहा कर चले जाते हैं। जाने के बाद तो टाइम लग ही जाता है ना। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत कुछ इंतजाम कर देते हैं क्योंकि माँ खुद से लेकर खाना ही नहीं चाहती हैं, तो उनको बार बार बोलना पड़ता है। तो चलते हैं अब। तो यहाँ पर ऑटो में आकर, हम ई रिक्शा में आकर बैठ गए हैं बाबा चौक पर। धूप 9 बज चुका है, इतना तेज़ धूप है ना कि एकदम शीत गर्म हो गया था। इंतज़ार कर रहे हैं कि और पैसेंजर आ जाएं तो ये भाई साहब लेकर चलें। तो मंगलवार होने के कारण मंदिर में बहुत अधिक भीड़ थी, एकदम लंबा सा लाइन लगा हुआ था, तो वक्त लग गया वहाँ पर। और ये बस दर्शन हो ही गए, पूजा हो गया। तो अब निकलते हैं यहाँ से और रास्ते में कुछ सामान भी लेने हैं। तो लेना था बिस्किट, क्योंकि कल शाम में मेरा बेटा खाने के लिए खोज रहा था तो बिस्किट नहीं था। तो नमकीन भी ले लिए हैं, मीठा भी ले लिए हैं, ऑरेंज क्रीम, ओरियो, क्या क्या गुगली चोकोपाई, ये सब ले लिए हैं उसके लिए कि बच्चा रहता है तो अपना जो मन होता है खाता है। और कुछ चॉकलेट भी ले लिए। और हम यहाँ पर फल लेकर खाने के लिए बैठे, लेकिन एकदम अच्छा नहीं लग रहा है टेस्ट मस्क मेलन का। तो पपाया के साथ मिलाकर खा रहे, तब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ये छोटा सा एक मंगलवार का ब्लॉग है, जो मॉर्निंग का मंदिर गए थे उसके पहले से शुरू होता है। और मतलब ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि आप चाहकर भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और मंदिर में बैठकर हम बहुत रोएं। तो मन इतना भारी हो गया, फिर मन भी नहीं हुआ कि हम क्या आगे ब्लॉग बनाएं, क्या करें। तो आज ये बुधवार को हम इसको एंड कर रहे हैं। और घर आए तो भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। तो एक होता है ना, इंसान बहुत बीमार होता है तो लोग बोलते हैं कि इतना बीमार है तो इससे अच्छा वो, मतलब भगवान उसको बुला ही लें। लेकिन सच में जो लोग अपने होते हैं ना, जो अपना परिवार होता है, जो आपका अपना होता है, और जैसे पति पत्नी का ही रिश्ता होता है, तो पत्नी कभी नहीं चाहती कि उसका पति चाहे बीमार ही क्यों ना हो, चाहे बेड पर पड़ा ही क्यों ना रहे, लेकिन उसके आँख के सामने रहे। तो बहुत बहुत ज़्यादा अखड़ रहा था, बहुत ज़्यादा। कल फिर घर वापस आए तो माँ के साथ भी मतलब बातचीत हो रही थी। तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था। और रोए भी हम लोग, लेकिन रोकर भी कुछ किया तो नहीं जा सकता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये जो मंथ है अप्रैल का, तो ये एक तरफ जहाँ खुशियाँ लेकर आया है मेरे लिए, तो दुख भी लेकर आया है। इसी मंथ में ईशान का बर्थडे भी है, और इसी मंथ में उसके पापा की
तो बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दो, ये कहा जाता है ना कि दो धार के बीच में आपको चलना है। एक तरफ सुख है और एक तरफ दुख है, और दोनों को मैनेज करते हुए चलना है। और एक होता है कि कोई हिम्मत हौसला देने वाला रहता है, कोई सहारा रहता है, तो वो भी नहीं है। तो बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं। और एक बात सोच रहे थे जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं हम, कि अपने चैनल का नाम सोच रहे थे कि चेंज करें, कुछ ऐसा नाम रखें जिससे लोग रिलेट कर पाए मेरे से, समझ पाए। मतलब ऐसे तो नॉर्मली लगता है ना ईशान एंड मॉम ब्लॉग्स, मतलब एक चैनल है जो बेटे के नाम पर शुरू किया गया है, लेकिन उससे लोग रिलेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो इसी वजह से सोच रहे थे कि ऐसा क्या नाम रखें जिससे जो मेरी सिचुएशन है उसको लोग समझ पाएँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर कुछ इस तरह का नाम सजेस्ट कीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सच में मैं चाहती हूँ कि नाम मैं चेंज करूँ जो कि बता पाए, है ना, कि आपका चैनल ऐसा होना चाहिए जो आपके बारे में हिंट दे पाए, आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे पाए, समझ मतलब लोग समझ पाए कि किस तरह का चैनल है ये। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं सच में सोच रही हूँ कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज करूँ। अब देखिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मेरा तो ऐसा ना मन हो गया है कि क्या, मतलब कुछ भी करने का मन ही नहीं होता है, अंदर से एकदम टूटा हुआ सा महसूस होता है। लेकिन यही ज़िंदगी है, कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसी में जीना है, बच्चे को देकर हौसला बनाना है और रखना है। तो बस इस आज के लिए इतना ही छोटा सा ब्लॉग है। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ देखिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि अपने चैनल का नाम मैं क्या रखूं, क्या चेंज करके दूसरा नाम मैं रखूं। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय।